डे फर्स्ट इन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ इसलिए हूँ कि जिनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं वो उनके साथ कोई इख्तियार ही नहीं है, वो बेइख्तियार लोग हैं, वो पपेट्स हैं, वो फॉर्म 47 वाले हैं, वो यहाँ पे बिठाए गए हैं किसी मज़मूम मकासद के लिए। जब इनसे वो मकासद और मकसद जो है वो हासिल किया जाएगा, वो मुकम्मल किया जाएगा, तो उनको जो है फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। ये सारा मामला है जी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस मुल्क में जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग ये वारदात डाल रहे हैं, तो असल लोग जो हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो करवा रहे हैं इस मुल्क में, जिनके मज़मूम मकासद हैं। इंशाअल्लाह हमारा जो ये जदोजहद है स्टेटस को के ख़िलाफ़, उन फोर्सेस के ख़िलाफ़, उन ताकतों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं, जो इस मुल्क में आम आवाम की तरक्की के ख़िलाफ़ है, इंशाअल्लाह हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए ये अपना जदोजहद अपने लीडर के झंडे तले इंशाअल्लाह ये कायम व दायम रखेंगे। और इंशाअल्लाह ये तीसरा टेन्योर है खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को और यहाँ के बाशिंदों को क्या आपने बड़ा मंसूबा दिया है? हर बार एहतजाज ही आप देते हैं और वो लोग बेचारे गिरफ्तार हो जाते हैं। देखिए, जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक़ है तो हमारी पार्टी जो है इस मुल्क में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रही है। और आपको पता है कि इन 77 सालों में हमारा मुल्क जो है किसके हाथों यरगमाल है। इंशाअल्लाह उनसे जो आज़ादी है उसकी जदोजहद भी हम जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ तक आवाम की तरक्की और बहबूद आबादी के लिए काम है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट में भी होता रहा है। और इस बार तो हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो एक मुख्तलिफ़ किस्म के विज़न के मालिक हैं। और इंशाअल्लाह इस मुल्क में ये जो ख़ास तौर पे हमारे सूबे में बेरोज़गारी का मामला है, बाकी मामलात हैं, तो उसको इंशाअल्लाह वो टेकल कर रहे हैं। और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इक़दाम उठा रहे हैं। जिस तरह देखें, एक सूबे या किसी भी मुल्क की तरक्की आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब आती है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इक़दाम उठा रहे हैं। हमारा अपना चीपेस्ट जो पावर जनरेशन है उसको हम सूबे के एक सिरे से दूसरे कॉर्नर तक इंशाल्लाह फैलाएँगे। अपना नेटवर्क, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हमारी बिजली के, जो कि पहली फुर्सत में पहले फ़ेज़ में हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ पे इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि हमारे सूबे का जब से हमारी हुकूमत आई है, वज़ीर आला साहब ने जो इक़दाम उठाए हैं, तो इसके ऊपर हमारी 44% जो रेवेन्यू है वो बढ़ी है। लेकिन बदकिस्मती से डे फर्स्ट से जब ये जाली हुकूमत वफाक में बैठी हुई है, वो हमारे सूबे को अपना हक नहीं दे रही। ख़ास तौर पे मर्ज अज़ला के हवाले से जो है वो बड़ी ज़्यादतियाँ कर रही है। AIP जो उनको एक पैकेज दिया गया था 10 साल मंसूबा, उसमें पिछले 7-8 महीनों से एक आना भी नहीं आया, जिसके ऊपर जो है हम बार बार हमारी फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब जो है ख़त लिख चुके हैं कि आप जो हमारे कबायली अज़ला हैं उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और आप लोगों ने उनका फ़ंड जो है वो रोका हुआ है। दूसरी तरफ बार बार हम लेटर लिख चुके हैं कि आप CCI की मीटिंग बुलाएं। NFC अवार्ड जो है वो रिडंडेंट हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है 25वीं आईनी तरमीम के बाद। अब इसके ऊपर जो है, चूँकि हमारे साथ कबायली अज़ला 25वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आ चुके हैं, तो उसके लिए एक नया NFC अवार्ड जो है वो वक्त की ज़रूरत है, जिसको डिले किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि पुराने जो हिसाब से हमें 14% से जो NFC डिविजिबल पूल में हक मिलता है, अभी भी उसी 14% से मिल रहा है। हालांकि अब हमारा हक जो है वो 19.62% के हिसाब से हमारा हक बनता है, जो कि सिर्फ एक 2024-25 के एक साल का जो बकाया है वफाक के ज़िम्मे ये NFC का,
وہ 360 ارب سے زیادہ بنتا ہے. تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وفاق جو ہے وہ ہمارے صوبے کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان ظلم اور زیادتیوں کے خلاف جو ہے وہ جھکنے والے نہیں ہیں. ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. جوڈیشل کمیشن کی وہ یہی بات کر رہی ہے, خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی اور جو بنو کا جو واقعہ تھا اس کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا. کیا وجہ ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ کون اس کے پیچھے؟ دیکھیں, جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جب ہم نے کیبنٹ سے اپروو کیا تھا تو وہ مینڈیٹ تھا ہائی کورٹ کا. ہوم منسٹری سے ہائی کورٹ کو آلریڈی خط آ چکا ہے, وہ سارا آپ کے نالج میں ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں سے ہمیں جو پازیٹیو رسپانس ہے وہ موصول نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہے. جو ہمارا حق بنتا ہے, ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی کہ اس کے اوپر یہ جو جتنے معاملات ہیں, یہ جو جتنے ڈرامی بازیاں یہ کر رہے ہیں, 9 مئی ہو گیا, باقی معاملات ہو گئے, اس کے اوپر یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں کر رہے. آپ سول سپریمیسی کی بڑی بات کرتے ہیں, تو صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن نے بھی آپ کو تجویز دی ہے کہ آپ کی صوبے میں جو خالی قوانین ہیں 3 MPO 16 MPO اس کو ختم کرے. آپ ختم بھی کر سکتے ہیں, 2/3 اکثریت ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ ایکشن اینڈ آف سول پاور پر صوبے نے آپ کی حکومت نے جو اسٹے لیا ہوا